हेलो स्टूडेंट्स, द्रोणाचार्य अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। हम लोग इस पे जानेंगे सर कंप्यूटर क्या है, किसने बनाया, कंप्यूटर बनाने के पीछे रीजंस क्या थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इन सब चीज़ों के जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं सर कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। हम लोग जो इंग्लिश में कंप्यूटर बोलते हैं उसका हिंदी नाम भी तो होगा। तो हिंदी नाम क्या है सर? क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम लोग पहले कंप्यूटर का हिंदी नाम जान लेते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम है सर संगणक। काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, काफी सारे स्टूडेंट को पता नहीं भी होगा। ठीक है, तो संगणक सर ये जो नाम है इसका कोई मीनिंग होगा सर? हम लोग के नाम के पीछे मीनिंग है ना? मम्मी पापा नाम रखते तो कुछ सोच के रखते हैं, इसका पीछे कोई मीनिंग होता है। तो संगणक नाम का मीनिंग है कंप्यूटर का, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं उसका मीनिंग है काउंटिंग मशीन, एंड संगणक का मीनिंग है गणना करने वाला यंत्र। तो इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं गणना करने वाला यंत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं काउंटिंग मशीन, जिसको हम लोग कंप्यूटर नाम दिए हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे सर व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या, ये जानिए। हम लोग तो सर जानते हैं इस कंप्यूटर का थ्योरी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can store and process data and informations. It can gives output in various forms. बहुत अलग अलग फॉर्म्स में हम लोग को आउटपुट भी प्रोवाइड करती है। हम लोग तो ये बोलते हैं सर, ये जानते हैं कि हम लोग अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर हम लोग का काफी हेल्प करता है। बट एक और चीज बोला जाता है सर, इट इज एन अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या डिवाइस, जिसको हम लोग कंप्यूटर को बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल डिवाइस। ये जो हम लोग बोलते हैं सर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल डिवाइस, ये हम लोग कंप्यूटर को क्यों बोलते हैं सर? ये अर्थमेटिकल का मीनिंग और ये लॉजिकल का मीनिंग क्या है सर, ये जानना चाहिए। तो अर्थमेटिकल का मीनिंग काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, ठीक है, कि अर्थमेटिकल का क्या मीनिंग है। लेकिन सर ये जो है ये लॉजिकल का क्या है बताएंगे कोई? ये जो हम लोग बोलते हैं लॉजिक, कंप्यूटर लॉजिक कैसे लगाएंगे सर? हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं, हम लोग के पास माइंड है, हम लोग के पास ब्रेन है, तो हम लोग लॉजिक लगाते हैं। बट कंप्यूटर लॉजिक कैसे लगाता है? तर्क करना, लॉजिक लगाना। हम लोग बोलते हैं ना, किसी से बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं किसी को सोचने के लिए सोचो सोचो कैसे होगा, या एक बार सोच सोच कैसे होगा, लॉजिक लगा लॉजिक लगा, हम लोग बोलते हैं ना लॉजिक लगा के देख। तो ये लॉजिक कंप्यूटर कैसे लगाएगा सर, है ना सर बात? अर्थमेटिकल का बहुत लोगों को पता नहीं, तो हम लोग बता देते हैं कि अर्थमेटिकल होता है ये कैलकुलेशन से जुड़े हुए चीजें हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये काम करती है सर। अर्थमेटिकल में ये काम होता है। तो सर अब ये काम कहाँ पे होता है? आप लोग बोलेंगे सर हम लोग जानते हैं एक्सेल पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशंस की काम करते हैं, तो ये काम होता है। जनरली सर वो नहीं है। हम लोग इसको इस फॉर्म में देख सकते हैं ना, जब हम लोग फोन चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं ना, या सिस्टम भी चलाते हैं, तो हम लोग स्क्रॉल करते हैं, है ना? हम लोग फोन चलाते हैं तो ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं। जब लोग स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं ना सर, तो वो प्लस का काम करता है। वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली वो इनबिल्ट है उसमें, वो प्लस करता है। जब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वो माइनस देता है। ये कैलकुलेशन करके अर्थमेटिकल का काम है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल यूनिट या अर्थमेटिकल डिवाइस, ठीक है। या जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सर कोई जूम करते हैं ना, कोई डाटा को जब हम लोग जूम करके देखते हैं, हम लोग कैमरा में वीडियो बनाते हैं तो जूम करते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई होता होगा, है ना? देखते हैं ना 1.2 रहता है, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.4 होता है, वो डबल होता है, फिर हम लोग छोटा करते हैं तो वापस इससे घटता है। तो ये डिवाइड का काम करता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। जूम इन एंड जूम आउट का काम यहाँ से होता है सर, ठीक है। ये क्लियर हो गई अर्थमेटिकल। अब हम लोग लॉजिकल समझते हैं। लॉजिकल का काम होता है सर इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ये काम करता है सर लॉजिकल। अब ये कैसे करता है सर? फिर से आप बोलेंगे सर एक्सेस पे जाते हैं हम लोग, बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं जब हम क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस जब चलाते हैं, जब थ्योरी का क्लास लेते हैं तो बच्चे का यही जवाब रहता है सर। क्या जवाब रहता है सर? एक्सेस पे जाते हैं ना तो इक्वल्स टू डालते हैं, फिर इक्वल्स टू का आंसर नहीं आता। चलिए ठीक है, वहां पे काम कर रहा है लॉजिक, वहां पे काम कर रहा है, हम लोग लॉजिक लगाना उसको लोग बोलते हैं कि लॉजिक लगाना, ठीक है। विदाउट लॉजिक आपका आंसर नहीं है। आप जब तक ग्रेटर देन लेस देन नहीं देंगे, आपको किससे बड़ा है किससे छोटा रखना, वो डिटेल्स नहीं दे पाएंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, हम लोग समझते हैं। लेकिन सर यहाँ पे ये जो डिवाइस है यहाँ पे कैसे काम करता है? जो हम लोग सिस्टम को डायरेक्टली बोल रहे हैं डिवाइस है, लॉजिकल डिवाइस है, वो लॉजिक को सोचेगा कैसे सर? उसको कैसे पता है ना?
माइंड है हम लोग के पास, हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग हाँ ये होना चाहिए आंसर। सिस्टम कैसे सोचेगा? हम लोग सिस्टम को सोचने पे मजबूर करते हैं सर, फोर्स करते हैं, है ना, तभी सिस्टम सोचता है। ठीक, लॉजिक लगाने पे मजबूर करते हैं कि आप लोग सोचिए, हम लोग पुट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, प्रेशर देते हैं उसको कि सोचिए इंफॉर्मेशन मतलब। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं ये काम कहाँ करता है सर। इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन अगर काम करता है लॉजिकल में, तो वो कैसे काम करता है? अब जो हम लोग जो सिस्टम बोले थे सर कि नॉर्मली कैलकुलेशंस का काम करता था, मतलब ये जो स्टार्टिंग जो आई थी ना, लोग आगे पढ़ेंगे कि मैकेनिकल कंप्यूटर आई थी या कैलकुलेटर आई थी। ठीक है, तो वो जो कैलकुलेटर आई थी वो सिर्फ कैलकुलेट करने का काम करता था, इसलिए उसका नाम कंप्यूटर दिया गया। तो ये वहां पे कैसे काम करती है हम लोग देखते हैं ना सर। कैलकुलेटर में अगर हम लोग 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या आंसर पाएंगे? जब हम इक्वल्स टू प्रेस करेंगे सर, तब ना हमको आंसर मिलेगा 100। बात को समझे? अगर हम लिख दें 2 + 2 कितना कितना, जब हम बोलेंगे कितना होता तो आप 4 बताएंगे, हम सिर्फ लिख देते 3 + 3 क्या 6, 3 + 3 6 होगा? नहीं सर, हम यहाँ पे कुछ पूछे ही नहीं आपसे कितना होता है, हम सिर्फ लिख दे 3 + 3, हम पूछे क्या होता है कितना होता है, नहीं ना, बस 3 + 3। आप क्या देंगे? हम जब पूछेंगे कितना होता है इक्वल टू लगाएंगे क्या होता है, तब आप बोलेंगे 6, 3 3 6 प्लस है ना। आप पूछेंगे सर अगर 4 और 2, आप पूछेंगे सर क्या करना है, 4 और 2 दे दीजिए। जब आपसे पूछेंगे कि बाबू बड़ा कौन है छोटा कौन है बताइए, तो आप हाँ ग्रेटर देन का साइन देंगे। ये लॉजिक लगाया, यहाँ पे लॉजिक लगाता है। जब तक हम लोग आंसर नहीं देते वो सोचना चालू नहीं करता है कैलकुलेटर। हाँ, आप लोग बोलेंगे सर कैलकुलेटर हम 10 × 10 लिखते तो नीचे आंसर दे देता है, वो नीचे आंसर सर ऐसे ही देता है। ऑटोमेटिक में हम लोग काम करते हैं ना, हम लोग जब टाइपिंग करते हैं तो ऑटो फिल आता है, वहां पे दिखाता है, बस ये भी वही चीज है। जब हम लोग एक्चुअली में इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तभी हमको एग्जैक्ट आंसर्स देगा वो सर। ठीक है, ये पहले सोचेगा इक्वल्स टू प्रेस करेगा, अच्छा हमको आंसर देने बोल रहा है, सोचने बोल रहा है 10 × 10 क्या होता है सर, 10 × 10 100 होता है, तब वो हमको 100 आंसर्स देंगे। ठीक है, ये काम करता है सर इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन। लॉजिकल डिवाइस इसलिए बोलते हैं, इसको लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिट हो गया या डिजिट हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग इस पे काम करते हैं। हम लोग अब आगे चलेंगे सर, हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर किस किस चीजों से मिलकर बना है। ये तो हम लोग का इंफॉर्मेशन है सर, सीपीयू से, है ना। सीपीयू है, मेमोरी है, स्टोरेज वगैरह का हम लोग काम करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, सब चीज सीपीयू के अंदर नहीं आता है। लेकिन एक पार्ट है, हम लोग इसमें इनपुट आउटपुट देते हैं, वो हम लोग जानेंगे इनपुट आउटपुट क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से मिल करके बना होता है। ठीक है, जैसे ये अभी हम लोग समझे, तो ये सब सारा सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन जो तैयार किया है, इन सब चीज़ों का पूरा मिक्स करके मिला के सब चीज़ को तैयार किया गया है। हम लोग जो सीपीयू बोलते हैं सर, सीपीयू का फुल फॉर्म तो पता ही होगा सर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सीपीयू है सर, ये एक्चुअली में सीपीयू है, जो हम लोग बोलते हैं सीपीयू को सीपीयू ऐसे रहता है ना सर, सीपीयू। ये कैबिनेट है सर, कैबिनेट, रैक, कैबिनेट बना है ना। सामान हम लोग अगर बोलेंगे ड्रॉर में कोई सामान रखा हुआ है, कपड़ा वपड़ा सरिया के रखते हैं, तो हम लोग रैक में ड्रॉर में सरिया के रखते हैं, है ना। तो उसको हम लोग ये जो है ये कैबिनेट बोलते हैं। इसके अंदर में मेन चीज है ना, इसके अंदर में मदरबोर्ड रहती है। मदरबोर्ड रहती है, मेन काम मदरबोर्ड का है सीपीयू में। इसी में आपका सर स्टोरेज वगैरह रहता है, मदरबोर्ड के अंदर में ही हम लोग प्रोसेसर को रखते हैं, हमारा स्टोरेज रहता है, रैम वाला स्टोरेज रहता है, प्रोसेसर रहता है, ये सब मदरबोर्ड के अंदर में रहता है। मेन कंट्रोल सर यही करता है।
ठीक है, सीपीयू के अंदर मेन कंट्रोल मदरबोर्ड का ही होता है ना। घर पे भी मम्मी के बिना काम नहीं होता, डायरेक्ट आते किसको खोजते हैं, मम्मी को खोजते हैं। बिना मम्मी का कुछ काम होता है घर पे, नहीं होता है। कुछ सामान कहाँ रखा, मम्मी कहाँ है, मम्मी खाना दो, मम्मी नहीं देती तो खाना नहीं खाते, मम्मी खाना दो, आते हैं सबसे पहले मम्मी कहाँ है। तो घर पे जो मम्मी से संभालने का, पूरा घर संभालने का काम करती है ना, बिना मम्मी का कोई काम नहीं होता। तो मदरबोर्ड भी यही है सर, बिना मदरबोर्ड का सीपीयू का कोई काम नहीं है। आप मदरबोर्ड निकाल दोगे, सीपीयू का भी नहीं ठटकता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे सर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का अलग अलग जनरेशन है सर, पीढ़ी है, अलग अलग पीढ़ी के बारे में जाने, कब कब कंप्यूटर बनी, इससे बना है। अच्छा, पीढ़ी के बारे में उसको जानने से पहले लोग ये जान लेते हैं सर, फादर ऑफ कंप्यूटर सबको पता होगा सर, चार्ल्स बेबेज, है ना सर। सबसे पहले कंप्यूटर लाए थे चार्ल्स बेबेज, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो कंप्यूटर लाए थे वो चार्ल्स बेबेज लाए थे। लेकिन सर चार्ल्स बेबेज कौन सा कंप्यूटर लाए थे? चार्ल्स बेबेज लाए थे सर मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर जो सिर्फ कैलकुलेट का काम करता था सर, ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर, जिसको हम लोग मैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से भी जानते थे, मैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से भी जानते थे। एक और था सर जिसको हम लोग जानते थे एनालिटिकल, एनालिटिक इंजन या कंप्यूटर, ठीक है, इंजन और कंप्यूटर, इसके नाम से जानते थे। आपको स्क्रीन पे दिखाई देती होगी साइड में, एनालिटिकल इंजन किसे कहते हैं, ठीक है। इस पे काम था, शुरू में इसी में काम था, सिर्फ कैलकुलेटर का काम करते थे। एनालिटिकल इंजन तो मतलब कि आप ये समझ लेते थे विदाउट इलेक्ट्रॉनिक चलता था, इलेक्ट्रिक का यूज बिना उसके चलता था। एक हाथ से घुमाने वाला, एक पैर से भी था घुमाने वाला, वो जो आप साइड में देख पाते होंगे, ठीक है, वही था सर एनालिटिकल इंजन। नॉर्मल काम करती थी, कैलकुलेशन का काम करता था, कुछ वैसा इन्फॉर्मेशन का नहीं था कि हाई लेवल डाटा आप इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो या फिर कुछ स्टोर करके रख सकते हो, वैसा कुछ नहीं था। नॉर्मली सिर्फ कैलकुलेट करता था, यही काम करते थे, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस का ये सारा काम हो करता था। जो चार्ल्स बेबेज जो स्टार्टिंग में बनाए थे ना कंप्यूटर, यही था। मीन्स मॉडर्न कंप्यूटर नहीं बनाए थे, मॉडर्न कंप्यूटर जो डिजाइन थी, मॉडर्न कंप्यूटर का डिजाइन उन्होंने किया, ना ही इन्होंने तैयार किया था। उन्होंने नॉर्मली जो कंप्यूटर तैयार किया था, इलेक्ट्रिक इंजन बोलते हैं उसको, वो तैयार किया गया था, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर इसे ही बोलते हैं। लेकिन इसके बाद भी जनरेशन आई, जो मॉडर्न जनरेशन आई, मॉडर्न कंप्यूटर आई, वो किससे आया सर? वो लाने वाले थे जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्परिकट, इसके द्वारा लाया गया, ठीक है। ये जो लाने के पीछे, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये जो पीढ़ी आता ना, पहले परदादा थे, फिर दादाजी, फिर पिताजी, हम लोग आए, उसके बाद हम लोग के बाद का पीढ़ी आएगा। ये जो जनरेशन क्या था, ये इसमें भी सिस्टम पे भी जनरेशन क्या था, पहले बहुत काफी बड़ा था सिस्टम। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आया था वो जॉन मॉकली ने लाया था। आज का ये जो क्लास है काफी लंबा हो रहा है, तो आज हम लोग इसको समाप्त करेंगे थोड़ी देर में ही। हम लोग पहले ये जान लेते हैं सर, फादर ऑफ कंप्यूटर जो हम लोग बोल रहे हैं चार्ल्स बेबेज को, क्या एक्चुअली में चार्ल्स बेबेज थे फादर ऑफ कंप्यूटर? जी सर, मैकेनिकल कैलकुलेटर जो लाया गया था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा लाया गया था, इसलिए हम लोग चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते थे। लेकिन उसके बाद एक और थे जिसको हम लोग बोलते थे एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जो थे मॉडर्न कंप्यूटर का डिजाइन किए थे, ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर का डिजाइन दिए थे, डिजाइन तैयार किए थे, मतलब कि आप तैयार ऐसा बोल सकते हैं थ्योरेटिकली वे में दिए थे, थ्योरेटिकली वे में। उसके बाद एक और आए थे सर एटनेसॉफ, ठीक है, मतलब कि एक नाम था उसका, मतलब एटनेसॉफ बैरी कंप्यूटर, एटनेसॉफ बैरी कंप्यूटर, जिसको एबीसी कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। वो था मतलब कि पूरा डिजाइन तैयार करके देना, वो एक कंपनी थी, उस कंपनी में कंप्यूटर तैयार होता था, एबीसी कंप्यूटर तैयार होता था, मतलब वही एटनेसॉफ बैरी कंप्यूटर तैयार होती थी। उसके बाद आए थे जॉन मॉचली एंड
जेफ प्रेस्पर इकार्ट, वो क्या कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि सर हम लोग जो कंप्यूटर लाएंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो हर चीज में काम करेंगे। हर चीज मतलब डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे में जो कैलकुलेशन उसको फास्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें बनाएंगे, जिसका नाम था सर इनियाक। ठीक है, जिसका नाम था इनियाक। इनियाक को बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास पूरी डिटेल से जब हम लोग पढ़ेंगे ना सर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इनियाक आया था, यूनिवाक आया था, उसके बाद भी और से सेकंड जनरेशन जो ट्रांजिस्टर आई थी, उसके बाद थर्ड जनरेशन था इंटीग्रेटेड सर्किट आई थी, ये सब सारा डिटेल्स रहेंगे। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आई, फिर फिफ्थ जनरेशन, फिर सिक्स जनरेशन, ऐसे जनरेशन आते। ठीक है, लास्ट था जो सिक्स और सेवन जनरेशन तक अभी जो चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चल रहा है। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सर कहाँ से आया, क्या रीजन था इसको बनाने के पीछे। ठीक है, ये सब जानकारी हम लोग लेंगे कि सिस्टम बड़ा था, बहुत बड़ा था सर, एक रूम के जितना बड़ा था, मतलब 40 फुट चौड़ा और समझ रहे हैं 20 फीट लंबा। एक सिस्टम इतना बड़ा होने के बाद कंप्यूटर जो बड़ा था हमारा एक पीस कितना बड़ा था। आज छोटा होकर कोनो फोन में पॉकेट मोबाइल लेके घूम रहे हैं, क्या रीजन सा छोटा होने के पीछे। सिस्टम धीरे 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 करके कैसे कम किया गया, क्या सोचा गया, कैसे बनाया गया, ये हम लोग जनरेशन से पढ़ेंगे ना, उस पर डिटेल्स कर लेंगे। वीडियो काफी लंबी हो रही है तो नेक्स्ट क्लास रेडी है आप लोग इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, और काफी इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा जनरेशन पढ़ने में। उसके बाद हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे, सीपीयू का डिटेल्स पूरा लेंगे, स्टोरेज का डिटेल्स पूरा लेंगे, जितने फ्रेंड्स हो सके, फैमिलीज हो सके, जो स्टूडेंट्स हैं छोटे बड़े सबको हेल्प करें, सारा कुछ शेयर करें वीडियो हमारा, और सबको बोले कि वीडियो देखें, या ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास दोनों स्टार्ट होने वाली है, क्लासेस करें या करके। ठीक है, ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं और ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, ऑनलाइन चल रही है, वैसे ऑफलाइन भी स्टार्ट है। अभी ऑफलाइन क्लासेस में 20% ऑफ चल रही है, जो भी कोर्सेज आप करेंगे उसमें आपको 20% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।